हाय। हमने कुछ क्वेश्चंस करने के लिए कहा था, है ना। कुछ क्वेश्चन हमने दिए भी थे, बट उससे पहले कुछ डाउट्स हैं लोगों के कि सर आपने जीपैट नाइपा पढ़ाना तो स्टार्ट कर दिया, बट बताया नहीं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें होता है। ठीक है, तो हम लोग आज थोड़ा जीपैट का ओवरव्यू ले लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। तो जीपैट, ठीक है, मैंने पहले ही बताया है कि मैं जीपैट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ जीपैट ही कवर नहीं होता है। जीपैट से आपके आगे के जितने भी फार्मेसी के एग्जाम होते हैं वो सब क्लियर होते हैं अगर आप जीपैट की तैयारी करने में लगे होते हैं तो। ठीक है, आई होप आज वॉइस क्लियर होगी, है ना। तो जीपैट मतलब ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि होता है जिसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं। कितने? 125 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। कितना? 4 मार्क्स का होता है। और अगर गलत हुआ, ठीक है, अगर गलत हुआ तो आपका होता है 1/4, मतलब 4 में से 1/4, मतलब 1 नंबर आपका नेगेटिव चला जाता है। ठीक है, तो हमें लगता है चलो ठीक है यार, गलत कर रहे हैं, 1 ही नंबर तो जा रहा है, लेकिन नहीं, 1 नंबर नहीं जा रहा होता है, जा रहा होता है 5 नंबर। मतलब कैसे? 1 4 तो इसका गया ही गया। मतलब आप अगर सही, आप अगर उस क्वेश्चन को सही करते तो आपको 4 मिलता, तो 4 तो आपने खो दिया, और उसके साथ साथ आपने एक और खो दिया, तो मतलब आपका टोटल नेगेटिव कितना हो गया? 5 नंबर का। सोचने वाली बात है ना। हमें तो पता लगता है कि चलो ठीक है, 1 ही नंबर के लिए है, कर देते हैं, बट हमेशा ध्यान रखना कि हमें हमेशा कभी भी हर बार यही कोशिश करना है कि नेगेटिव मार्किंग कम रहे। नेगेटिव मार्किंग कम रहेगा, आपका सिलेक्शन गारंटी होता है। नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही, है ना। तो हम लोग इस बारे में जरूर ध्यान देंगे। आप भी जब भी आप क्वेश्चन लगाएं, आप ये कोशिश करें कि आप सही करें। तो गलत तो होता ही है, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, ट्राई करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन जैसे आता है क्वेश्चन और आपको लगता है 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन 50-50 है, मतलब आपको लगता है कि 2 ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आपका मन ज़्यादा मांग रहा है कि हाँ चलो इसके लिए, तो उस समय आप अपना तुक्का लगा सकते हो। लेकिन अगर चारों ही ऑप्शन आपके तुक्के पे चल रहे हैं, तब तो सोचने वाली बात है, फिर वो मत करना। ठीक है, 2 में हम लोग खेल सकते हैं गेम, है ना। प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 की है कि एक सही होगा एक गलत होगा, तो वो चलता है। लेकिन चारों अगर आपको लग रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी 1/25 की है ना, 1/25 1/4 की है, तो दिक्कत है। मतलब 25% अगर प्रोबेबिलिटी है तो दिक्कत है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों पे ध्यान देना है। फिर अब ये सवाल आया कि फार्मास्यूटिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, फार्माकोलॉजी से कितने क्वेश्चन आएंगे, कोग्नोसी से कितने क्वेश्चन आएंगे, है ना, केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो वो भी हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन यहाँ पर कर देते हैं। थोड़ा बेसिक बेसिक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या रहेगा इसमें, क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला फार्माकोलॉजी, ये मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ। ठीक है, अगर अभी अपडेट हो गया हो तो मुझे नहीं पता, मैं चेक कर लूंगा, कुछ अपडेट होता है तो, लेकिन ओवरऑल आसपास इतना ही होता है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं 28, जो कि मेरे में पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद आता है फार्मास्यूटिक्स। अब फार्माकोलॉजी सबका, मतलब सबको प्यारा होता है ना, कि फार्माकोलॉजी तो प्यार है अपना। पहला प्यार अगर हुआ मतलब बी फार्मा स्टूडेंट को, तो फार्माकोलॉजी से ही हुआ होता है। सुटिक्स तो मतलब ऐसे ही है कि चलो ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है सबसे। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इसी से आते हैं। 38 क्वेश्चंस, शायद 38 था या 34 था, एक बार देखना पड़ेगा। 34 या 38 क्वेश्चंस अप्रोक्स आपके इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा टोटल करोगे तो 125 आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं भी अनुमान लगा रहा हूँ, मतलब इतने ही थे जहां तक मुझे याद है। ठीक, तीसरा है आपका, तीसरा क्या है? मेडिसिन, केमिस्ट्री, मेडिसिन नहीं लिखेंगे, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका बहुत चीज कवर होता है। केमिस्ट्री में आपका बायोकेमिस्ट्री कवर होता है, ठीक है, आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री कवर होता है, आपका ऑर्गेनिक कवर होता है, आपका इनऑर्गेनिक कवर होता है, और क्या बचा? हाँ, ये 4 चीज कवर होते हैं आपके केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में हमें लगता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत खाता होगा यार। मतलब मैंने जब शुरुआत में जीपैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे लगता था मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है यार, मैंने छोड़ दिया था। तो ऐसा मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ छोड़ने का, लेकिन अगर आपको टफ लगे, अगर आपको लगे कि कौन करे इतनी मेहनत, तो फिर छोड़ सकते हैं आप। ठीक है,
क्योंकि इतना मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कवर नहीं होते हैं। तो लेकिन अगर आप मेडिसिन केमिस्ट्री छोड़ रहे हो तो आपको बाकी सब्जेक्ट पे कमांड बनानी पड़ेगी, ठीक है। आप बायोकेमिस्ट्री अच्छा कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री मैं ही पढ़ा दूंगा, तो वो हो जाएगा आपका। आप इनऑर्गेनिक कर सकते हो, वो भी मैं पढ़ा दूंगा। आप फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आई थिंक मेरे से मुश्किल होगा, मैं नहीं करा पाऊंगा। मैं देखता हूँ, आपको चैनल रिकमेंड कर दूंगा, तो आप उस चैनल पर जाके देख सकते हो। और फिर हाँ, मेडिसिन केमिस्ट्री मैंने छोड़ दिया था, मैंने अपना 2 केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रखा था, बायोकेमिस्ट्री और आईपीसी। तो उससे बायोकेमिस्ट्री और आईपीसी से अराउंड 10 क्वेश्चन तो हो गए थे मेरे, ठीक है। बाकी फिर फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी ये सब था ही, तो इससे हो जाता था। तो केमिस्ट्री में भी सेम 34। अब आता है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी जो कि अभी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, दोबारा कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ऐसे छोड़ा नहीं है मैंने, बस अभी स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा बिजी थे तो इसको थोड़ा आराम दे दिया गया। तो फार्माकोग्नोसी से आते हैं आपके 10 से 11 क्वेश्चन, ठीक है। अब कवर होता है अदर्स। क्या कवर होता है? अदर्स। अदर्स में आता है आपका मार्केटिंग आ जाता है, थोड़ा पॉइंट जीडी से कवर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा हॉस्पिटल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, छोटे मोटे सब्जेक्ट जो पुद्दू से रहते हैं, है ना, उनको कवर करता है हमारा अदर्स में। अच्छा, केमिस्ट्री में आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी आता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी आपका केमिस्ट्री में ही आएगा। क्लियर कर देता हूं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जो आप लोगों ने अभी भी स्टार्ट किया होगा पढ़ाना या पढ़ना, सॉरी, ठीक है, तो वो भी आपका इसी में आएगा। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी ही उसके लेक्चर स्टार्ट करते हैं, एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जिनको इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़ना है, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, ठीक है। अदर्स से आता है आई थिंक 7-8, ठीक है, मुझे याद नहीं है, लेकिन 8-10 के आसपास रहते हैं। तो चलो कैलकुलेट कर लेते कितने हो गए। 28, 34, 11 और 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 20, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा, तो मैंने 10 क्वेश्चन कहीं खा लिए, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं से तो खाए होंगे, ठीक है। शायद कुछ ना कुछ होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो वो हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसा ही रहता है, अगर क्वेश्चन का वो देखें तो कुछ ऐसे ही रहते हैं। 34 के बजाय आई थिंक यहाँ पर 38 था, यहाँ पर भी 38 था, ठीक है, तो ये 8 हो गए, और यहाँ पर आई थिंक 10 था, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी इसको कितना कर देते हैं, यहाँ 38 करते हैं, यहाँ 38 करते हैं, ये हो गया 125, है ना, ये कर देते हैं 10, तो 125 क्वेश्चन हो गए। कुछ ऐसे ही थे, और कुछ ऐसा ही आपके पास भी आएगा। तो अब हमें समझना है कि फार्माकोलॉजी तो पूरा है, फार्माकोलॉजी 1, 2 एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, है ना, मतलब 5th सेम, 5th या 4th, 5th, 6th और 7th, नहीं सॉरी 4th, 5th और 6th, ये 3 सेमेस्टर आपका फार्माकोलॉजी कवर करता है। फार्माकोलॉजी के साथ फार्माकोग्नोसी आपका 4th और 5th सेम में होता है। 6th में आई थिंक आपका हर्बल ड्रग होता है ना, और वही कवर करेगा आपको फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी तो आसान है, मतलब ठीक है, कठिन है लेकिन आसान बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, हम लोग समझ लेते हैं कि फार्मास्यूटिक्स में क्या क्या आता है, ताकि आइडिया हो जाए कि किस पे कितना मतलब दिमाग लगाना है। तो अगर किसी का मेडिसिन केमिस्ट्री कमजोर है, तो मैं चाहूंगा कि आप फार्माकोलॉजी अपना स्ट्रॉन्ग करो, फार्मास्यूटिक्स स्ट्रॉन्ग करो, फार्माकोग्नोसी स्ट्रॉन्ग करो, और इसमें से 38 में से मैं मान लेता हूँ 18 क्वेश्चन आते होंगे, चलो मेडिसिन केमिस्ट्री से, मैक्स बता रहा हूँ, मैक्सिमम है, 18 आते भी नहीं है, 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कितने बचे आपके पास? 20 पे तो मेहनत किया जा सकता है ना। मान लो आपकी ऑर्गेनिक भी कमजोर है, तो चलो और कम कर देते हैं, 10 लेके चले, 10 तो हो जाएगा। तो कितने अपने पास है? 28, 38, 10, 10, 10, 30, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं हम कितना ला सकते हैं अगर हमारा कुछ ना कुछ कमजोर है तो। 3, 6, 7, 8, 9, 96। तो आपके कम से कम अप्रोक्सीमेटली आप 100 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब आप 400 नंबर के लिए, ठीक है, 400 नंबर के लिए आप मेहनत कर सकते हो। और 400 में तो आदमी टॉपर हो जाता है, इतना तो हाईएस्ट गया भी नहीं कभी, है ना। तो हमें मेहनत करनी है। अब आपको समझ में आ गया हो कि मेडिसिन केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, लेकिन चल जाता है यार, है ना, कर सकते हैं हम लोग, उसके बिना भी काम हो जाएगा। ऑर्गेनिक पे ध्यान देते तो हो जाएगा, मेडिसिन केमिस्ट्री इतना भी बड़ा मेजर नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो मेडिसिन केमिस्ट्री से प्यार करते हैं वो गरियाएं नहीं, ठीक है,
मुझे मालूम है आपका हमेशा केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होगा, बट जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत ही है, तो हम उसको स्किप कर दिए हैं क्योंकि मैं नहीं पढ़ा रहा तो स्किप ही कर देता हूँ। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स में आपका क्या क्या रहेगा ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहला रहेगा जो आपका सब्जेक्ट था जनरल फार्मेसी, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आपने पढ़ा होगा, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 और थर्ड सेकेंड जो आपने थर्ड या फोर्थ सेम में पढ़ा होगा, तो वो आएगा आपका फार्मास्यूटिक्स में। फिर आता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, वो भी आपका आई थिंक थर्ड सेम में था ना, थर्ड या फोर्थ सेम में था, थर्ड सेम में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है। फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, और कुछ बचा? बायो फार्मास्यूटिक्स, बायो फार्मास्यूटिक्स ये तो भाई इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, 6-7 क्वेश्चन तो बायो फार्मास्यूटिक्स खा जाएगा। तो जितना भी दीपशिका मैम ने पढ़ाया था सरोज वालों के लिए, जितना भी दीपशिका मैम ने पढ़ाया था बायो फार्मास्यूटिक्स आप रिवाइज कर लें क्योंकि उनके नोट्स बहुत हैं। ठीक है, मैं फिर भी उनसे बोलूँगा अगर वो लेक्चर ले सकती हैं तो वो कवर हो जाएगा अपने से। ठीक है, अच्छा हाँ, अदर्स में आपका बायोटेक आता है। ठीक है, बायोटेक के 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि खुबैब सर के नोट्स आप लोग रेफर करें, बायोटेक के नोट्स उसमें कवर हो जाएंगे। और जिनके पास नोट्स नहीं है वो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको मेल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको मेल कर दूंगा जो भी नोट्स आपके पास नहीं होंगे वो। ठीक है, बट अभी ये मत पढ़ना पीछे कि सर सबके नोट्स सेंड करो, सबके नहीं भेजने वाला मैं। पढ़ाऊंगा, पढ़ो, जो नोट्स बनवाऊंगा वही बहुत है। ठीक है, जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स भेज सकता हूँ, सबके नहीं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी मुझे भी बनाने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो ये हुआ हमारा स्टडीज का। केमिस्ट्री का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन चलो आप लोगों के लिए लिख देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए। ठीक, केमिस्ट्री में आपका आता है सबसे पहला बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री मैं पढ़ा दूंगा। फिर आता है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वही है, डेंटल कैरीज, एस्ट्रिंजेंट, है ना, वो टेस्ट वेस्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्लोराइड टेस्ट, सीएसआई टेस्ट, वो सब आता है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। आसान है, कर सकते हो आप लोग। ठीक, फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे रिएक्शंस आते हैं, तो जितने भी रिएक्शंस हैं जिनको थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको स्कोर करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी रिएक्शंस हैं, जीपैट का सिलेबस है, डाउनलोड कर लो, क्रोम पे सर्च करोगे जीपैट सिलेबस लेटेस्ट आ जाएगा, बहुत ढेर सारे ऑप्शन, पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो, उसमें रहेगा आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन दिए रहेंगे, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, डाइल सैल्डर रिएक्शन, तो ये सारे रिएक्शन दिए रखे रहते हैं। उनको पढ़ो पहले, उनको रिएक्शन पहले नोट डाउन करो, उसका रिएजेंट याद रखना, क्या रिएजेंट और लास्ट प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी बन जाता है, कभी कभी रिएजेंट दे देगा, लास्ट प्रोडक्ट दे देगा, बोलेगा फर्स्ट प्रोडक्ट बताओ क्या था। ठीक, कभी कभी रिएजेंट नहीं देगा, फर्स्ट प्रोडक्ट देगा, लास्ट प्रोडक्ट देगा, बोलेगा बीच में क्या था, कौन सा कैटलिस्ट यूज किए थे। ठीक है, तो कभी कभी खाली रिएक्शन बता देगा और बोलेगा कैटलिस्ट कौन सा है इसमें। ठीक है, या कभी कभी आपसे पूछ लेगा, आधा बना के छोड़ देगा, बोलेगा इसके बाद क्या बनेगा। ठीक है, मतलब आपको रिएक्टेंट दे देगा, आपका कैटलिस्ट दे देगा, बोलेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कोई भी चीज़ एक ही बार में नहीं होती है, हम टाइम ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 5-5 रिएक्शन आप लेके चलो। ठीक है, 1 हफ्ता लो या 2 हफ्ता ले लो, मैक्स ले लो, चलो आप। ठीक है, 10 दिन ले लो, 10 दिन बहुत चाहिए, 10 दिन 5 रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन पहले पढ़ो कि हाँ मैंने पहले पढ़ लिया, देख लिया कि हाँ इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, कौन कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है। एक अलग का अपने स्टडी टेबल के आसपास ऐसा ही कुछ, व्हाइट बोर्ड जरूरी नहीं है, बट छोटे छोटे पेपर में आप लिख लो कि हाँ ये पढ़ लिया। दिन भर रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, वो रिएक्शन याद हो जाएगी आपको। वो रिएक्शन याद होने के बाद उस रिएक्शन के एग्जाम्पल लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने गलती की थी कि मैंने सिर्फ रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, मैंने रिएक्शन के एग्जाम्पल नहीं लगाए थे, कुछ के लगाए थे। डाइल सैल्डर रिएक्शन जो है, ठीक है, इस पे हर बार एक क्वेश्चन बनता है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस पे जरूर ध्यान दें। एक क्वेश्चन तो आपका इसी से हो जाएगा, डाइल सैल्डर रिएक्शन। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि डाइल सैल्डर रिएक्शन पे आप लोग ज्यादा ध्यान दें और डाइल सैल्डर रिएक्शन को पढ़ें। ठीक है, डाइल सैल्डर रिएक्शन कवर करेंगे तो आपका 4 नंबर पक्का है। ठीक है, आता ही आता है, मोस्ट ऑफ द जीपैट मैंने पेपर देखा है, डाइल सैल्डर रिएक्शन हमेशा होता है। ठीक है,
और क्या पूछेगा और बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल्स आप कर लोगे तो फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डन हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब भी क्वेश्चन होते हैं। मैं देखूंगा, ठीक है, अगर मेरे से हो पाया तो मैं करवा दूंगा, ठीक। इसके बाद आता है हमारा दुश्मन, ठीक है, जो थोड़ा कठिन है। कुछ लोगों के लिए बहुत इजी होता है भाई, है ना। कुछ लोग कहते हैं फार्माकोलॉजी पढ़ लो मेडिसिन केमिस्ट्री हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, बट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप वो कैसे होगा, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो उसी के लिए खाली मेडिसिन केमिस्ट्री होती है, तो देख लो आप लोग। और क्या बचा, कुछ बचा? हाँ, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मतलब इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो एक ये, तो इन सब चीजों पे ध्यान देना है, यही है आपका जीपैट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जीपैट की बात होगी, नाइपर की भी बात करके खत्म करते हैं, ताकि कोई डाउट ना रहे कि सर क्या क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ बनेंगे, सब मैंने बता दिया है। तो जीपैट मतलब क्लियर है आपका, अगर आपने इतना कुछ कर लिया तो। थोड़ा लग रहा है ना कि सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, लोग 3-4 महीने, सिर्फ 3-4 महीने अगर मतलब जम के मेहनत हो जाती है ना, तो जीपैट निकल जाता है, ठीक है। मैंने बहुतों को देखा है जिन्होंने 2 महीने 3 महीने मेहनत की और उनका जीपैट क्लियर हो गया, तो आपका भी हो सकता है। अब नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। यहाँ जाने वाले बहुत ही खुशनसीब होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं, ठीक। तो नाइपर जरूरी भी है, ठीक है। नाइपर के बाद बहुत चीजें आसान हो जाती है, मैं लिटरली बताऊंगा, बहुत चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। लोगों के लिए कभी कभी टफ भी होता है कि हाँ भाई आगे क्या करना है, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें थोड़ा स्मूथ लाइन तो हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कॉलेजेस। नाइपर इज फार बेटर देन दैट, ठीक है। तो नाइपर में क्वेश्चंस होते हैं आपके 200 और टाइमिंग होता है सिर्फ 2 घंटे। जीपैट में क्वेश्चन थे 125, टाइम था 3 घंटे। क्या लगता है नाइपर ऐसा क्या पूछ ले रहा है यार, हैं कि यहां पर तो 100 क्वेश्चन थे, मान लो तुम्हें तो 100 करना है ना, 100 क्वेश्चन तुम 3 घंटे में लगा रहे हो, कि तुम्हें एकदम बिल्कुल मिला है, एकदम पढ़े हो पेपर के साथ, है ना। और नाइपर वाले 200 क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं 2 घंटे में, ये तो बहुत मतलब फास्ट फास्ट सा चीज है ना, अजीब सा नहीं लग रहा? लग रहा होगा, लेकिन यही ट्रिक है। जिसका जीपैट का नॉलेज बहुत ही अच्छा होता है, मतलब जिसने जीपैट क्वालिफाई किया हुआ है और जिसने जीपैट के बाद अपना रिवीजन बंद नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। जिसने जीपैट के बाद अपना रिवीजन बंद नहीं किया उसका होता है नाइपर, ठीक है। रिवीजन इज मस्ट। जीपैट के बाद लोग थोड़ा लूज हो जाते हैं कि चलो क्वालिफाई हो गए, अब तो किसी ना किसी कॉलेज में हो जाएगा, बट जीपैट के बाद रुकना नहीं होता है, जीपैट के बाद लगे रहना होता है, तभी नाइपर होता है। नाइपर आपका रिवीजन देखता है कि आपने कितने अच्छे से रिवाइज किया है, कितने अच्छा आपकी मेमोरी पावर है, ठीक है। वहां पर क्वेश्चन ऐसे, जैसे जीपैट में जो क्वेश्चन होंगे वो इतने बड़े बड़े होंगे, इतने बड़े बड़े, मतलब खूब लिखा होगा ये फिर क्या हुआ बताओ, है ना। लेकिन नाइपर में सिर्फ इतना छोटा क्वेश्चन होगा, इसीलिए इन्होंने 200 क्वेश्चन दे रखे हैं 2 घंटे में, और बहुत ही आसान होता है। मैं अपना बता रहा हूँ, 45 मिनट में मैंने 180 क्वेश्चन किए थे। 20 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे क्योंकि छोड़ना जरूरी है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होती है, ठीक है। लेकिन इतना होता है स्पीड। मैं आपको बाद में हम लोग स्पीड के बारे में बात करेंगे कि स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। लेकिन पहले उससे पहले पढ़ाई कर लो, पहले पढ़ाई करो फिर तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक। तो ये हुआ हमारा जीपैट और नाइपर। चलो ये क्लास हम लोग जीपैट और नाइपर के बारे में रखते हैं, यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। अगला क्लास में फिर से ऐड करता हूँ जिसमें हम लोग बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था, ताकि ये क्लास सिर्फ जीपैट और नाइपर के लिए ही रहे और किसी चीज के लिए ना रहे, ठीक है। चलो बाय, हाँ फिर से मैं ऐड करता हूँ।